ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे फंक्शंस ऑन रिलेशंस फ्रॉम योर चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी फॉर क्लास 12th आईपी। सो हम चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका मेन टॉपिक है क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस। इस चैप्टर की वेटेज आपके एग्जाम में 70 में से 25 मार्क्स है। जी हाँ, सो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है जिसमें से 25 मार्क्स आपको एसक्यूएल में से आता है। दिस चैप्टर एंड व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन क्लास 11th मिलाकर आपको जो आएगा दैट विल बी एसक्यूएल, राइट। सो हम इसमें से जो अब टॉपिक करने वाले हैं वो है ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। सो रिलेशन का मतलब क्या होता है? टेबल। हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं एंड अ रिलेशन इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर टेबल्स। सो ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस में आपके पास वो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जो मैथ्स में हम सेट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो जिनके पास मैथ्स है उनके लिए एक एड ऑन एडवांटेज हो जाएगा, दे वुड बी नोइंग कि सेट्स में ये ऑपरेशंस क्या होते हैं एंड सिमिलर ऑपरेशंस हम यहाँ पर भी करते हैं। वैसे भी बहुत सिंपल ऑपरेशंस है, आप इजीली समझ पाओगे। सो ऑपरेशंस और रिलेशंस में हमारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। या एक टेबल पे आपकी दो क्वेरीज है जिसका रिजल्ट आप कंबाइन करना चाहते हो विद सम ऑपरेशन। सो वो आता है ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस में। तो सेट्स क्या होता है? यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। अब उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस, राइट। सो वी आल्सो हैव ऑपरेशन कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अभी वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस। सो यूनियन का क्या मतलब होता है कि मेरे पास दो सेट्स है। मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास स्कूल में जो कि म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डांस के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने म्यूजिक वाले सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है इन दिस फॉर्म कि सीरियल नंबर है, मतलब स्टूडेंट नंबर है, नेम है और उनकी क्लास है। सिमिलर वे वी हैव अ टेबल फॉर डांस। अब दोनों का यूनियन क्या होगा? वो स्टूडेंट्स जिनके पास म्यूजिक है प्लस वो स्टूडेंट्स जिनके पास डांस है, ठीक है। या अगर आप स्पोर्ट्स के लिए ले रहे हो तो आपके पास एक टेबल है फुटबॉल का जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और एक टेबल है जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं एंड यू वांट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो आप क्या कर सकते हो? यूनियन कर सकते हो। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि ये एक डांस टेबल है, इसमें ये 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। ये म्यूजिक टेबल है जिसमें ये 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। अब हम इसको यूनियन करना चाहते हैं तो हमारी जो क्वेरी है उसमें हम यूनियन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वो यूनियन अप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इस तरह से। तो इसमें आपके पास डांस वाले बच्चे भी आ गए, म्यूजिक वाले बच्चे भी आ गए। सो इट विल कंबाइन बोथ ऑफ देम। सो डांस यूनियन म्यूजिक। आप दो क्वेरीज के बीच में भी यूनियन लगा सकते हो या सीधे आप दो टेबल्स के बीच में भी यूनियन का साइन यूज कर सकते हो। सो इफ यू नीड टू लिस्ट द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन ईदर ऑफ द इवेंट देन वी हैव टू अप्लाई यूनियन ऑपरेशन which is represented by U symbol। तो हम फर्स्ट टेबल का नाम यूनियन, सेकंड टेबल का नाम लिखेंगे और हमारे पास उसकी यूनियन आ जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों टेबल्स में से रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। जो रिपीटेड है वो एक ही बार आ रहा है। जैसे इसमें आपके पास आस्था है, इसमें आस्था नहीं है, ठीक है। देन वी हैव माहिरा, माहिरा डांस में भी है, माहिरा म्यूजिक में भी है, तो वो यहाँ पर एक ही बार आएगा। सिमिलर वे आपके पास कोई और स्टूडेंट है लाइक मोहित इज ओनली इन डांस, संजय इज इन डांस एज वेल एज म्यूजिक, तो वो भी एक ही बार आ रहा है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ देखने ही वही है जो दोनों में हो, मतलब जो डांस में भी हो और जो म्यूजिक में भी हो, मतलब कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज आप दो टेबल्स में से अगर देखना चाहते हो, सो अगर आप दोनों टेबल्स में से कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज को फेच करना चाहते हो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं और इंटरसेक्ट कहते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन रिकॉर्ड्स। तो जैसे इसमें माहिरा और संजय, ये क्या है? ये कॉमन रिकॉर्ड्स है। सो माहिरा और संजय डांस में भी है, म्यूजिक में भी है। तो अगर मैं दोनों टेबल्स की इंटरसेक्शन करूंगी तो मेरे पास वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो दोनों टेबल्स में है, एग्जिस्ट करते हैं, राइट। थर्ड ऑपरेशन इज माइनस। अब माइनस देखो क्या कहता है, आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन करो सेम आंसर आएगा। आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो सेम आंसर आएगा। लेकिन जब हम माइनस करते हैं तो सेम आंसर नहीं आएगा। ए माइनस बी विल बी डिफरेंट, बी माइनस ए विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी का मतलब है ए के वो रिकॉर्ड्स जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। मतलब ए में से हम उन रिकॉर्ड्स को निकाल देंगे जो बी में भी है, ठीक है। तो जो बचेंगे वो सिर्फ ए माइनस बी वाले होते हैं। ऐसे ही बी माइनस ए में क्या होगा कि हम बी में से वो रिकॉर्ड्स निकाल देंगे जो ए में भी है। तो जो सिर्फ बी में है वो वाले रिकॉर्ड्स बी माइनस ए को फॉर्म करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ये म्यूजिक
डांस। तो म्यूजिक और डांस के जो कॉमन वाले थे वो भी निकाल दिए, सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक वाले जो कि डांस में नहीं है। तो इसमें से हमने डांस माइनस एक म्यूजिक हम करते हैं, तो जो माहिरा और संजय के दो रिकॉर्ड्स थे विच वर कॉमन, वो दो रिकॉर्ड्स हमने यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, सो वो आपका माइनस ऑपरेशन होता है। सो आपको बस इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि ये ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, यू वोंट बी यूजिंग मच एज सच, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। चौथा ऑपरेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये ऑपरेशन दो टेबल्स में से डेटा को फेच करता है एंड इट जॉइंस द टेबल्स लाइक दिस, कि पहले टेबल की हर रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ लिंक्ड होगी। तो अगर मेरे पहले टेबल में 4 रोज हैं, दूसरे में 5 रोज हैं, तो कंबाइन करके मेरे पास 20 रोज आएगी। सो फर्स्ट रो ऑफ द टेबल linked with all five of second. Second row of the table linked with all five and so on. So वो जो चीज फॉर्म होती है, लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो, so you've got 20 रोज, क्योंकि आपके एक टेबल में 4 रोज थी, एक में 5 रोज थी। तो पहले सारे के सारे महक के साथ लिंक हो गए, फिर सारे के सारे माहिरा के साथ, फिर सारे के सारे लावण्या के साथ, फिर सब संजय के साथ, और फिर सब अभय के साथ। सो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस के साइन से। क्रॉस रिप्रेजेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो ये फॉर्म कर रहा है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें आपके पास दो टेबल्स लिंक किए जा रहे हैं। ठीक है, सो ये तो आपके सेट ऑपरेशंस और रिलेशंस हो गए। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक और एग्जांपल के साथ और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसी के ऊपर आपका एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिपेंड करता है, जिसे हम जॉइन कहते हैं, जहां पर हम दो टेबल्स को मीनिंगफुली लिंक करके उसमें से डेटा फेच करते हैं। So in the next video, I'll be telling you what is Cartesian product in that respect and how we convert it to a join. उसी चीज को हम जॉइन की फॉर्म में कैसे यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एसक्यूएल का, जो कि आपसे एक तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, पर अदरवाइज भी जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जब हम मल्टीपल टेबल्स पे काम करते हैं, तो ये बहुत 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 काम में आता है। So the last topic from this chapter is going to be joins, कि आप कैसे दो टेबल्स को लिंक करके उसमें से डेटा फेच करते हो। एंड आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। और वीडियो समझ आई है, कंसेप्ट समझ आए हैं, तो भाई लाइक जरूर करके जाना एंड शेयर द वीडियो विद एवरीवन, योर क्लासमेट्स, योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स, and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. It's absolutely free. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.